में मदद करता है, शरीर को स्ट्रांग करता है। तो फिर ये तमाम तरह की बातें, जब स्वास्थ्य से संबंधित बातें आ जाती हैं, तब फिर लोग पूछते रहते हैं ये डॉक्टर क्यों नहीं लिखता आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है। बड़ी कॉमन सा प्रश्न। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब देना है, सर ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, सर ये सप्लीमेंट है। इसको कोई भी, हाँ बहुत सारे डॉक्टर हम उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे एक से एक डॉक्टर, जैसे डॉक्टर एपेन कोशी की किताब है हमारे पास डॉक्टर रत्ना मैम हैं जो MBBS FRCP हैं, सर ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन चूंकि ये फूड सप्लीमेंट है, और ये जैसे खास करके हमारा जो RGGL है, RGGL के डब्बे के ऊपर में आप देखेंगे, जब उसके ऊपर बात करें, ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहने का मतलब, दो तरह की दवाइयाँ होती है, एक होता है प्रिस्क्रिप्टरी और एक होता है प्रोप्राइटरी। तो प्रिस्क्रिप्टरी मेडिसिन वो होती है जो सिर्फ डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं और उसी के माध्यम से मिल सकता है। बट प्रोप्राइटरी मेडिसिन वैसी होती है जिसको कि कोई भी, जिसको फ़ायदा होता है, क्योंकि ये थोड़ा हम नॉलेज बढ़ाएंगे तो हमारा ये एडेप्टोजेन है प्रोडक्ट, कोई भी इंसान खा सकता है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो कोई भी इसको सजेस्ट कर सकता है, और सप्लीमेंट को कोई भी सजेस्ट कर सकता है। और हम सिंपल सी भाषा में उनसे बात करें कि सर जिस तरह से सेब होते हैं, दूध होता है, और भी बहुत तरह के, चूंकि हमारा गैनोडर्मा है तो जो ऐसे मशरूम होता है, कोई भी खा सकता है, किसी को भी बता सकता है, तो उसी तरह से तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सजेस्ट करें ऐसे ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सेटिस्फैक्ट्री आप एक तरह से या उत्तर आप दे सकते हैं इस ऑब्जेक्शन का। अब कुछ प्रश्न आते हैं, पहले तो ज़्यादा आते थे, आजकल भी आते हैं। कंपनी भाग गई तो वो कंपनी भाग गई, ये कंपनी भाग गई, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो उसका 2-3 उत्तर है। एक तो पहले ही जो है हम लोगों ने वो दे दिया कि भारत सरकार ने जब मान्यता दी है, तो एक दूसरा, आप अपनी कंपनी के बारे में हम लोग कुछ याद रखेंगे, बातों को, तथ्य को रखेंगे। भारत में हमारी 5-6 फैक्ट्रियाँ हैं, सिद्दीपेट में हमारी इतनी भी, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने दिया है, तो ये हमारी कंपनी को स्टेबिलिटी को दिखाता है। भारत में मोर देन 20 ईयर्स, 20 बरस, 21वें बरस में हम लोग हैं, दुनिया में 30 बरस कंपनी पूरा करने के लिए जा रही है। ये सारे हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी को दिखाता है। और सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो हथियार है हमारे पास, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए जब भी जाना है तो सिर्फ ऐसे हाथ लेकर के, डायरी लेके नहीं जाना है, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, हमारे पास बैग होने चाहिए, हमारे पास लूज प्रोडक्ट होने चाहिए, हमारे पास बुकलेट्स होने चाहिए, हमारे पास वीडियो होनी चाहिए हमारे मोबाइल के अंदर, क्योंकि आजकल तो ये मोबाइल एंड्रॉयड सबके पास में है, तो ये हम उनको शो कर सकते हैं कि हमारी कंपनी स्टेबल है दुनिया के इतने देशों में। तो इस ये बाधाएं आएंगी, उसका सरल तरीके से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जितने टॉप पॉइंट्स पर मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी ईगो नहीं आना, कभी भी झगड़ना नहीं, कभी भी क्रॉस नहीं करना, हमेशा पोलाइट होना, मुस्कुरा करके, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव करके ही उत्तर देना। स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी के ऊपर में अगर ये ऑब्जेक्शन आए तो इस तरह से हम कुछ बातें कर सकते हैं। लीगैलिटी ऑफ द कंपनी के ऊपर में अगर बातें होंगी तो हम आराम से बात कर सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी लीगल नहीं होती, और सिंपल सी बात है, अगर लीगैलिटी नहीं है तो फिर जो कुछ लोगों का बोनस आता है 5,000 रुपये सालाना से ऊपर होता है, TDS वगैरह हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, FSSAI के लाइसेंस होते हैं हमारे पास में, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी FSSAI लाइसेंस की जरूरत है। ये सारी लीगैलिटी है। जो हमारे स्टॉकिस्ट हैं वो जो है उनके पास में GST नंबर्स होते हैं, कंपनी का अपना सारा चीज़ है, ये लीगैलिटी है कंपनी का। उसके साथ साथ में कंपनी जो है भारत सरकार के अंदर में आकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारे कंपनी एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड होती है। ये नहीं ऐसी वैसी कंपनी ही नहीं कि एक पैन कार्ड बना लिया और ये कर लिया तो कंपनी चल गई, वो कंपनी नहीं है। तो ये लीगैलिटी ऑफ कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ साथ जो हमारी कंपनी को वर्ल्ड वाइड जो रिकॉग्निशन है, सर्टिफिकेशन है, वो सब आप शो कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन है उसका इस तरह से हम जवाब दे सकते हैं। नो टाइम एक और भी बहुत बड़ा चीज़ आता है, बहुत बड़ा। इसको हम बोलते हैं अपने, जब हम लोकल मीटिंग करते हैं, कि जब आप मार्केट के अंदर में जाओगे तो भूत मिलेंगे। आप जब रोड पे जाओगे, कोई भूत पीपल पे रहेगा, कोई भूत बरगद पे रहेगा, और भूत जब आएगा तो भूत चढ़ेगा, तो भूत को चढ़ने से, भूत से बचने के लिए, भूत को दूर करने के लिए आपको कुछ मंत्र आना चाहिए, कुछ भगत होना चाहिए। तो उस मंत्र के अंदर में ये जो नो टाइम वाला भूत है, ये बहुत बड़ा भूत है, ये बरगद का भूत है, ये कूदेगा ही कूदेगा, ये आएगा ही आएगा। लोगों ने सारी बातें समझ ली और आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू भी कर दिया। आप उनको मीटिंग्स के अंदर में बुलाते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये जो उनके पास में बहुत सारा ड्रीम वगैरह सब चीज़ है, लेकिन वो बोलेंगे समय नहीं है। तो आप बोलेंगे सही बोलते हैं सर, आज के इस भाग दौड़ में बहुत लोगों के पास समय नहीं है सर, और आप ऐसे लोगों के पास तो नहीं होना चाहिए, समय का बड़ा अभाव है। कोई मान लीजिए सर्विस में है, सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी करनी है, संडे का समय मिलता है, बड़ा मुश्किल होता है सर। इस रिएक्शन के अंदर में स्पायरुलिना बहुत सस्ता है। इसी कारण से हमारा जितना भी ग्रामीण बाजार है, रूरल मार्केट्स है, वहाँ पर भी स्पायरुलिना और चाय सबसे ज़्यादा, शहरों से ज़्यादा गाँव में भी जाता है। तो और पैसा तो शहरों में ज़्यादा है, लेकिन गाँव में इसलिए जाता है कि अब वहाँ कॉन्शियस हो गया और लोग ये समझ चुके हैं कि एक स्पायरुलिना कितना सस्ता है बनस्पत के और पोषक तत्वों के माध्यम से, कि कोई अंडा दूध वगैरह का। तो नो मनी ये वाला चीज़ को आप उस तरह से करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, ये तो समय भी हम निकाल लेंगे, हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, हम मीटिंग में भी आ जाएंगे, लेकिन हमको किसी से परिचय नहीं है, हम किसी से जानते नहीं हैं हमारे हम। तो आप उनको क्या बोलेंगे?
नो कंटैक्ट, उनको नहीं, हम किसी को नहीं जानते, और हम बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाइए, तो तुरंत में हम लिस्ट बनाने सर ये बात तो है। लेकिन एक बार देखा जाए कि अगर कांटेक्ट की बात है तो हमको डोर टू डोर नहीं जाना है सर शुरुआत में। आपके कुछ परिचित, आपके कुछ रिलेटिव, वहाँ पर सर इसकी चर्चा करें, उनके कुछ कांटेक्ट हम और आप मिल करके बनाएंगे। आप एक मीटिंग्स रखिए सर, ये जब जो फिर वो आप हम बात करते हैं फॉलोअप के अंदर में कि सर कुछ लोगों को बात करें, कुछ लोगों से हम लोग मुलाकात करें, एक होम मीटिंग रखें, ग्रुप मीटिंग रखें, हम किसी को नहीं जानते, तो फिर वहाँ पर धीरे धीरे, चूंकि कंटैक्ट्स के कंटैक्ट्स होते हैं और ये स्ट्रेंजर का बिजनेस है, लेकिन शुरुआत में यही चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग बोलते थे ज्ञानोडर्मा क्या है, एक ये भी बाधा आ सकती है, और इसका उत्तर मीटिंग, एक दो मीटिंग्स के अंदर में। फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, आज भी प्रश्न खड़ी होती है जब कंपटीशंस होते हैं, प्रतिद्वंदिता होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट बाधा आती है, और वो बाधा है फॉरेन कंपनी है आपकी, विदेशी कंपनी है, मलेशिया का कंपनी है, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? सर आजकल तो ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एक है, हम और आप जितनी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी तो ऐसे ही होती है, तो हमारी भी कंपनी मलेशिया बेस्ड ज़रूर है, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय कंपनी है, और भारत के अंदर में हमारा सिद्दीपेट में इतना बड़ा ये अभी फैक्ट्रीज़ और हमारे प्लांट लग रहे हैं, 47 एकड़ के अंदर में इतने सालों से काम कर रही है, और भारत के अंदर में आकर करके भारत सरकार को टैक्स वैक्सेस देती है। तो ये कुछ दो चार जो जानकारी है बुद्धिमत्ता पूर्वक हम देख करके, ये फॉरेन कंपनी है, क्योंकि जब कोई दूसरी कंपनी कर रहा होता है या फिर मालूम होता है, तो वो बोलेगा कि अरे ये तो मलेशिया, ये तो अमेरिका, तो वहाँ पर ये हो सकता है। पोलाइटली बता सकते हैं कि जितनी भी तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ों का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग वो गर्व महसूस करते हैं कि हम विदेशी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जैसे कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है तो वो विदेशी की कंपनी है, लेकिन भारत में उसके बॉटलिंग प्लांट है। उसी तरह से हमारी ये कंपनी मलेशिया की ज़रूर है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है हमारे भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, या फिर भारत में ही मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग करते हैं। तो ये फॉरेन कंपनी है। इन बात जो ये ऑब्जेक्शंस आएंगे, इस ऑब्जेक्शन का हम इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स,